हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु पहले घर में किस प्रकार के रिजल्ट देता है, और हर लगन के बारे में समझेंगे कि केतु अलग अलग लगन में किस तरह के रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले जानते हैं केतु है क्या। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। केतु जो है वो अलग करता है, केतु जो है वो स्प्लिट करता है। बट क्या केतु तुरंत ही स्प्लिट कर देता है, जन्म होते ही अलग कर देता है? नहीं। इसलिए केतु का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केतु बंधन को बताता है। जिस प्रकार से शनि बंधन को बताता है, उसी प्रकार से केतु भी बंधन को बताता है। जब हम किसी बंधन में नहीं आएंगे तो हमारा डिटैचमेंट किससे होगा? किससे हमारा डिटैचमेंट का भावना आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें किसी बंधन में बंधना बहुत जरूरी है। और उस बंधन में जब बहुत ज्यादा पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, तब केतु डिटैच करता है और वो दशा अंतरदशा डिसाइड करता है, गोचर डिसाइड करता है। ऐसे नहीं कि आपको तुरंत वो अलग कर देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ लगन के बारे में कि केतु लगन में किस तरह का रिजल्ट दे सकता है, किस तरह का बंधन दे सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर का साइन जो होता है वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ जाता है किसी व्यक्ति का, तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ बंधन रहेगा जिनसे या तो ये पैसा लेगा या तो ये पैसा देगा, क्योंकि केतु टॉरस साइन का है। तो बंधन किस चीज से रहेगा? बंधन पैसे से, फाइनेंस से, रिसोर्सेज से रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति, सपोज करिए कि किसी जातक की कुंडली में वीनस टॉरस का बैठ गया है, टॉरस का बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति से पैसे उधार ले सकता है, या ऐसे व्यक्ति से सिर्फ पैसे मांगेगा, पैसे की नीड होगी, या कुछ ऐसा बंधन बन जाएगा कि आपका उस व्यक्ति से जुड़ना तय है। तो इसीलिए आप देखो, केतु के पास हेड नहीं है, केतु चालाक नहीं है, केतु के पास माइंड नहीं है। तो इसी वजह से आप देखो, तो केतु जो है वो सोच समझ के नहीं डिसीजन लेता है, या कोई भी काम, केतु पर्सनालिटी जो होता है वो झुक के ही रहेगा, हमेशा सरेंडर करेगा, हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा। इसलिए केतु जो है वो बंधन में रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो हो सकता है ये व्यक्ति पैसे दे या ले, और यदि पैसे देता है तो पैसे फंस सकते हैं, क्योंकि बंधन रखना है केतु को। और जब पैसे मिल जाएंगे, या बहुत लॉन्ग टर्म तक पैसे नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा? ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ डिटैच हो जाएगा। तो ये था एक टॉरस लगन का पहला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति का केतु मिथुन राशि में बैठ गया है, तो मिथुन राशि कम्युनिकेशन को बोलते हैं, बोलने की राशि है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो बंधन है वो टीचिंग को लेके हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को लेकर हो सकता है, वह बहुत सारे बच्चों के एनजीओ से भी वो ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि केतु जो है वो जेमिनी साइन का बंधन लेकर आया है। तो ऐसा व्यक्ति जब खड़ा होगा ना, तो ऐसे व्यक्ति से जो छोटे बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी अटैच होंगे। बच्चों से एक स्पेशल बंधन बन गया है। कम्युनिकेशन में हो सकता है कुछ ब्रेक लगे, कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है कि वो फ्लुएंटली ना बोले, बट इसी तरह के केतु जेमिनी साइन में बंधन लोगों से देता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का कैंसर साइन का केतु आ जाता है, तो कैंसर साइन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे लोग हर्ट करेंगे, दुखी करके चले जाएंगे। ऐसे लोग व्यक्ति को दुखी होने का बंधन है। ऐसे व्यक्ति से बहुत लोग, ऐसे लोग शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक चतुर नहीं है। तो अपनी भावनाएं सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इस व्यक्ति से शेयर करेंगे, जिससे लोगों को पीस मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को बहुत लोग आसानी से हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस के रास्ते में केतु है। कि खुद केतु बार बार ऐसे व्यक्ति को दुखी करेगा, दुख देगा, कि सामने वाला व्यक्ति जानता है कि इस व्यक्ति को इजीली हर्ट किया जा सकता है। तो रिलेशनशिप हो गया, या किसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को चीटिंग भी मिल सकती है, क्योंकि राहु आ जाता है 7वें घर में। तो आप इसको ऐसे समझो।
अब मान लो किसी व्यक्ति का वर्गो साइन का केतु आ जाता है, तो क्या हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का बंधन है। ऐसे व्यक्ति को लोग पहचानेंगे कि अरे इसको इसको तो वो रोग है, इसको तो ये बीमारी है, इसको तो ये बीमारी है, बहुत लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रहा है। तो लोग मिलेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि तुम्हारा हाल चाल ठीक है, वो प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हुई, वो जो प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे थे या उस प्रॉब्लम से जो तुम थे तो उस प्रॉब्लम से निकले। तो ऐसे व्यक्तियों का रोग से बंधन हो जाता है, रोग से कनेक्शन दूर नहीं हो पाता है, रोग से कनेक्शन छूट नहीं पाता है, क्योंकि वर्गो साइन ऋण को बताता है और केतु जो है वो बंधन को बताता है। तो आप इस बंधन में जो ऋण, इस जन्म में जो ऋण लेकर आए हो, उसी से आपका बंधन जुड़ गया है। और वो बंधन इतनी आसानी से, रोग तो केतु के लगन वाला नहीं खत्म होगा जब तक आपको कोई ऐसा हीलर ना मिल जाए जिसका वर्गों में सन हो। तो ऐसा व्यक्ति इसको इजीली हील कर सकता है, जुपिटर हो, जुपिटर सन। तो ऐसा व्यक्ति हील कर सकता है ऐसे व्यक्ति को आसानी से। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। अब लिब्रा साइन का देखना है दोस्तों, तो लिब्रा साइन का केतु जब देखोगे आप, तो ये पाओगे कि लिब्रा साइन संबंधों को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में बैलेंस करना नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो झूठे रिश्ते रखना नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति को एक जबरदस्ती बंधन में जकड़ा गया है, एक जबरदस्ती बंधन में जोड़ा गया है, जो कि उस बंधन से वो निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है। एक टाइम पे जब समय आएगा, केतु का अंतरदशा आएगा, केतु का महादशा आएगा या केतु गोचर में आएगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे रिलेशनशिप से दूर हो जाएगा, बहुत सारे संबंधों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिनसे वो जुड़ना नहीं पसंद करता है, जिनके साथ वो रहना नहीं पसंद करता है, जिनके साथ वो बात करना नहीं पसंद करता है, वो झूठे रिश्ते नहीं रखना चाहता है। तो केतु 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 लिब्रा साइन का इसी प्रकार का रिजल्ट देता है कि आपका बंधन जो है वो बहुत लोगों से रिश्ता रखने का है, बट वो रिश्ता आपको रखना नहीं है, बट रखना पड़ रहा है। एक टाइम पे आप उस रिश्ते से अलग हो जाओगे। मैंने गलती से वीनस यहाँ लिख दिया। तो केतु केतु यहाँ पे लिब्रा साइन का ऐसा रिजल्ट देता है। अब स्कॉर्पियो साइन का अगर देखो दोस्तों, तो मान लीजिए ये केतु जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, अनुराधा नक्षत्र आता है स्कॉर्पियो साइन में। तो अनुराधा नक्षत्र दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है। अनुराधा नक्षत्र जो होता है वो फ्रेंडशिप को, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो जरूरत पड़ने पे सिर्फ मुझे याद करते हैं और किसी को नहीं। सपोज करिए कि कोई भी ऐसा काम जिसका कोई एक वैलिडिटी है, और वो उस व्यक्ति को एट द टाइम जब वैलिडिटी खत्म होने वाला रहेगा तभी याद करेंगे कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ है, ये मेरा काम कंप्लीट कर दो। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत बेनिफिट भी नहीं लेता है क्योंकि अनुराधा में आ गया। तो अनुराधा दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है और केतु बंधन को। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे दोस्तों से बंधन होगा जो इसका फायदा उठाएंगे, और जिनसे इसको कोई फायदा नहीं होगा, लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता में, पार्टनरशिपिंग में चीटिंग हो सकती है, क्योंकि राहु सातवें घर में आ जाएगा। दोस्त ही ऐसे लोगों को धोखा दे सकते हैं। केतु अनुराधा का, केतु ज्येष्ठा और केतु विशाखा का रिजल्ट चेंज हो जाएगा दोस्तों, बट अभी मैं केतु अनुराधा के बारे में बता रहा था। तो इस तरह का रिजल्ट हो सकता है कि केतु अनुराधा में दोस्तों से, मित्रों से संबंध है और वो एक बंधन है, और जिस बंधन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, बट एक टाइम पे बहुत सारे दोस्तों से कांटेक्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि केतु लगन में है और वो टाइम अभी नहीं आया है कि जब आपको उनसे अलग होना है। बट एक टाइम पे अंतरदशा दशा में या ट्रांजिट में वो कनेक्शन आएगा, तो आपको उनसे दूर होना है। अब दोस्तों मान लो किसी का केतु कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न साइन कर्म की राशि है। तो आपको एक ऐसे कर्म बंधन में जोड़ा गया है, ऐसे कर्म से आप, ऐसे आपका करियर है, ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे आप उस जगह पे काम नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको उस काम से नफरत होती है या आपको दूर होने का मन करता है, या आप बार बार जॉब छोड़ते हो क्योंकि आप जहाँ जाते हो वहां पे आपका एनवायरनमेंट खराब है। ऐसे लोग आपसे काम करवा रहे हैं, आपसे फायदा ले रहे हैं, आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, ओवर ड्यूटी ले रहे हैं। तो क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों के साथ
ऐसा व्यक्ति बार बार जल्दी जल्दी करियर को चेंज करता रहेगा। अगर वो केतु के करियर में नहीं है, जैसे लॉ में नहीं है या हीलिंग के काम में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने काम को बदलेगा, काम को छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ऐसे कर्म से बंधन है जिस कर्म में लोग उससे फायदा ले, उससे मेहनत कराए, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा वर्क ले। तो इस तरह का केतु आ, कैप्रिकॉर्न का रिजल्ट देगा। और लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दूंगा पाइसेस का, क्योंकि केतु पाइसेस का मोक्ष को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति का बंधन लोगों को मुक्ति कराने का है, स्पिरिचुअल नॉलेज देने का है, लोगों को ईश्वर की प्राप्ति कराने का है, क्योंकि मीन राशि जो होता है वो मोक्ष की राशि है और केतु ऑलरेडी मोक्ष का प्लेनेट है। तो बहुत लोगों को ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, ये स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा, या बहुत सारे आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी में ये अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा केतु फर्स्ट हाउस का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।